तो कल होने जा रहा है सालार के नए वार का आगाज। यानी कल फिर जो एक क्लैश चल रहा है ये और गर्माएगा, ये लड़ाई और गर्माएगी और क्या निकलेगा नतीजा ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। तो ये सालार फर्स्ट सिंगल हैशटैग आज ट्रेंड कर रहा है। आज से ही था कि भैया आज कुछ होने वाला, लेकिन अब ये कह दिया गया कि कल होगा। अब कल टाइम भी नहीं बताया गया, टाइम स्टैम्प भी नहीं है कि किस समय होगा। तो अब ये चर्चा पहले ही गर्म है। अब ये कौन सी पब्लिसिटी का तरीका सालार वालों ने अपनाया है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंटरव्यू दे नहीं रहे हैं। अब तक एक इंटरव्यू हुआ है प्रशांत नील का और एक इंटरव्यू हुआ है वो हुआ है उनके जो प्रोड्यूसर हैं विजय साहब का। बस इसके अलावा प्रभास तो कहीं अभी मार्केट में उतरा ही नहीं है। उसके बिना ही BMS पेंटर्स कह लीजिए, IMBD पेंटर्स कह लीजिए, सब शूटअप किया हुआ है और ट्रेलर इंतजार ऐसा करा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या, मतलब अब क्या और होने वाला है। ये जो एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया ना इस स्ट्रेटजी के तहत, ये बड़ी दिलचस्प है। सब लोग इंतजार ही करते रह रहे हैं यार, अब क्या आएगा, कब आएगा, अब तक नहीं आया है। तो विजय किरंगदूर साहब ने एक बड़ी बात का खुलासा कर दिया आज कि उनकी टक्कर दरअसल डंकी से है ही नहीं। उनकी टक्कर अगर किसी चीज से है तो वो KGF से है। तो आज इंटरव्यू जो उन्होंने दिया बॉलीवुड हंगामा को, उसमें जो अहम बातें कही, इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने पहली बात ये कही है कि KGF के बाद से, KGF 2 के बाद से जो बेंचमार्क है वो उनके लिए, होमबले फिल्म्स के लिए इतना हाई हो गया है कि अब वो जब फिल्म बना रहे थे तो पहले दिन से ये बात थी कि KGF से ऊपर जाना है, KGF से ऊपर जाना है। इसीलिए जो पूरा सालार का फर्स्ट पार्ट से लेकर सेकंड पार्ट की जो प्लानिंग की गई है वो यही है कि वो KGF से भी बड़ी फिल्म साबित हो। तो अब देखना ही है इसमें प्रशांत नील साहब कितने कामयाब साबित होते हैं। लेकिन कल गाना रिलीज होगा और सूरज ही छाँव में देखना है गाना में कितना जान डालता है। लेकिन ये तय है कि ये फ्रेंडशिप एंथम होने वाला है, दोस्ती का गीत रहने वाला है। और दोस्ती का गीत रहने से एकदम क्लियर हो जाएगी बात कि जो फिल्म है सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं रहने वाली है, जैसा हमने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर के हिसाब से भी लगा। लेकिन ये वही फिर एक्शन एंड इमोशन का जलवा यहाँ पर दिखेगा सालार के अंदर। और नतीजा ये है कि जो फिल्म है अभी से उसका जो एक्साइटमेंट है वो बहुत हाई होने वाला है। तो विजय किरंगदूर साहब ने जो दूसरी बात कही है, विजय साहब ने जो दूसरी बात कही है वो ये है कि यार ये जो चल रहा है ना उग्रम का रीमेक है, ये नहीं है। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि प्रोड्यूसर वो तो बोलेंगे, लेट्स सी, ये तो फिल्म देख के पता चलेगा कि उग्रम का रीमेक है कि नहीं है। हालांकि कई सारी थीम वहां से उठाई गई लगती हैं, लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, ऐसा लगता है कि उग्रम अगर क्लास 5 का प्रोजेक्ट है तो ये कॉलेज का प्रोजेक्ट है। दोनों के प्लानिंग में और दोनों के इम्प्लीमेंटेशन में ज़बरदस्त फर्क नज़र आ रहा है। अब वो प्लॉट भी वही है कि नहीं है ये आपको फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि फिल्म अभी YouTube पे मौजूद है, उग्रम आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उग्रम भी अच्छी फिल्म है, प्रशांत नील उसी से शोहरत पाई थी उन्होंने, उसी से उनको नाम हुआ था उनका। और कुल मिलाकर चर्चा ये थी कि भैया जो ट्रेलर लॉन्च किया गया वो भी भैया 2 मिनट 18 सेकेंड के ऊपर आपने प्रभास को लॉन्च किया, जबकि प्रभास के दम पर फिल्म चल रही है। प्रभास ही अकेले स्टार हैं जिन्होंने 3 बैक टू बैक 100+ पहले दिन के अंदर कमा के दिए, और ये चौथी जो है उनकी 100 करोड़ प्लस फिल्म लगने वाली है। ये तय है क्योंकि बॉक्स ऑफिस का जो रिएक्शन मिल रहा है, विदेशों का जो रिएक्शन मिल रहा है वो ज़बरदस्त है। दिलचस्प है कि डंकी की ओपनिंग बुकिंग चल रही है कई जगह, तो UAE के अंदर तो सीट जो स्क्रीन है वो भी ज़्यादा हैं। और लेकिन उसके बाद भी UAE के अंदर भी टिकट सेल सालार का डंकी से अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा है। तो अब धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ेंगे तो देखते हैं किस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो बड़ी मज़ेदार बात कही है वो बात ये कही है कि जो विजय किरंगदूर ने कही है कि ये जो टकराव है ना डंकी के साथ, ये उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि ये किया हमने ज्योतिष की वजह से। उनके हमारे अपने सेट बिलीफ्स हैं, हम उसको मानते हैं और उन बिलीफ्स के आधार पर ही हमने 22 तारीख चुनी है। और इसीलिए जब डंकी ने एक दिन पीछे सरकाई तो हम अपनी डेट को वापस एक दिन पीछे नहीं लेके हमने 22 ही रखी है। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ज्योतिष के आधार पर उन्होंने ऐसी डेट रखी है जहां पे जो सबसे मुश्किल आप क्लैश कह सकते हैं। मतलब एक हफ्ता पहले भी होता तो शायद इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन सेम उसी दिन जिस दिन शाहरुख खान की फिल्म है उसी दिन होमबले फिल्म उतार रही है अपनी फिल्म, अपनी सबसे बड़े प्रोजेक्ट को उतार रही है और बिना डरे बिना हिचके उतार रही है। और साफ साफ कह रहे हैं कि ज्योतिष के बेस पे जो कहा गया है वही हम मान रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। हालांकि वो ये भी इस बात का इत्तेफाक रखता है कि दरअसल ये क्लैश है नहीं,
मतलब वो उनके हिसाब से उनकी अपनी कैलकुलेशंस हैं, ज्योतिषीय गणनाओं को अलग छोड़ दीजिए, उनकी अपनी कैलकुलेशंस हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी सीट्स 50-50 भी हो जाती हैं तो ऑक्यूपेंसी 60-70 पे नहीं रहेगी, वो सीधा 100 के आसपास जाएगी। मतलब आपका हाउसफुल के बोर्ड दोबारा देखने को मिल सकते हैं, ये उनका कहना है। तो उनका कहना है कि अगर हमारी स्क्रीन उनसे ज़्यादा हो गई तो हो सकता है ऑक्यूपेंसी कुछ गिर जाए, लेकिन सीट्स कम हुई तो हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी, और ऑक्यूपेंसी बढ़ गई तो अपने आप कलेक्शन तो वही रहेगा, कलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोली है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन हम सबका है, जो हम लोग भी देख रहे हैं, हमने पिछली फिल्मों में भी देखा, टाइगर 3 में भी हमने देखा, हमने एनिमल में भी देखा, 2-3 दिन तक आते आते फिल्म के सारे हाई पॉइंट्स जो है सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। कुछ तो वो लोग हैं जो अपने शौक के लिए, अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए शूट करते हैं और सिनेमा में शूट करके उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में डाल देते हैं, तो उनको कुछ व्यूज़ तो मिल जाते हैं लेकिन फिल्म को बहुत नुकसान होता है। कुछ वो लोग भी हैं जो ऐसा जानबूझकर करते हैं। मैंने देखा था अभी एनिमल के टाइम पे कि एक दो अकाउंट ऐसे थे, उनके अकाउंट को, उनके कंटेंट को कोई देखने वाला भी नहीं था, मतलब बट उन्होंने फिल्म की क्लोजिंग, फिल्म के मेन शॉट्स सब डाले हुए थे। वो तो शायद एनिमल की टीम बार बार उन पर स्ट्राइक मार रही थी, ट्विटर के ऊपर मैंने देखा, तो कंटेंट को बार बार बंद किया जा रहा था, लेकिन वो बार बार डाले जा रहे थे बंदे। तो इससे लगता है कि ये स्ट्रेटजी के तहत भी किया जाता है, और ऐसे में ये आपको स्ट्रेटजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। दोनों फिल्मों के बीच में ये क्लैश गंदा भी हो सकता है, हालांकि उम्मीद करते हैं दोनों फिल्में चलें, अच्छी फिल्में चलें, ऑक्यूपेंसी रेट अच्छा रहे, लेकिन जो फैन वॉर के अंदर कुछ भी संभव है। तो खैर, तो कल का इंतज़ार है, कल देखते हैं। और स्ट्रेटजी तो मैं आपको बता रहा हूँ लगातार, दोनों फिल्मों के अंदर जो स्ट्रेटजी है। सालार तो सुबह रात 1 बजे तक के शो पे प्लान कर रही है, 12:55 के शो का प्लान कर रही है। साउथ के अंदर पॉसिबल है, मैं फिर कह रहा हूँ, नॉर्थ के अंदर डंके के लिए थोड़ा मुश्किल होगा ये, क्योंकि नॉर्थ में उसमें पीक सर्दी होंगी, पीक। तो 6 बजे का शो तो मतलब आप हो भी गया तो कौन पहुँचेगा देखने। इट्स लाइक कोई फ़ैन फॉलोइंग है तो ठीक है, लेकिन आम पब्लिक जो पैसा देती है अक्सर, तो वो आम पब्लिक इसमें पहुंचने से कतराएगी। अर्ली मॉर्निंग सर्दियों के टाइम में वैसे भी कम रहता है स्पेस, मतलब टाइम का जो दिन का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, और सर्दियों के कारण बहुत लोग बाहर निकलते भी नहीं हैं और छुट्टी पे भी चले जाते हैं, बहुत सारी वजह होती हैं। तो इसलिए अगर हम डाटा भी देखें तो क्रिसमस के ऊपर आने वाली फिल्में और SRK की फिल्मों ने बहुत अच्छा किया भी नहीं है। तो अब उम्मीद करते हैं ये क्लैश का नतीजा क्या निकलेगा, ये दिलचस्पी है, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं ये क्लैश ही अपने आप में पूरी फिल्म है, ये क्लैश ही पूरी फिल्म है। वो 2 फिल्में तो जो आएंगी वो तो हम देखेंगे, उन पर रिव्यू भी देंगे, लेकिन ये क्लैश का इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है, और कौन कब किसको मात देगा, कब कौन, एक ने जो वार किया दूसरा पलटवार कैसे करा, इस पर हमारी भी निगाह बनी हुई है। जो अपडेट होगा देते रहेंगे। नमस्कार।